Good morning, dear students. My name is Rajgopal, and today we are going to talk about importance of English language. आज के टाइम पे आपने नोटिस किया होगा कि एक पूरी से पूरी फैमिली भी अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से एजुकेशन दिलवाना चाहती है। इसके साथ ही आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पहले आपके घर के आसपास में जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हुआ करते थे वो प्राइवेट सेक्टर के थे, लेकिन आज गवर्नमेंट भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को स्टैब्लिश कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज टुडे इज द टाइम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज के टाइम पे इंग्लिश को जानना हमारे लिए ऑलमोस्ट कंपल्सरी हो गया, सो दैट वी कैन ग्रो इन आवर लाइफ, इन आवर करियर। ओके, तो आज हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे दो कॉन्टेक्स्ट के अंदर। द फर्स्ट वन इज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज इंग्लिश एज अ एकेडमिक सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज has become international और global language। आज के टाइम पे आप कहीं भी जाते हो फॉरेन के अंदर फॉर ट्रैवलिंग और फॉर वर्किंग और फॉर स्टडिंग, तो वहां पर आप पाओगे कि आपका जो मीडियम है, जो कॉमन मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन है, वो इंग्लिश लैंग्वेज ही होता है। इट डजंट मैटर कि आप कनाडा में जाते हो या फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हो या चाइना जाते हो या जापान जाते हो, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाते हो तो वहां पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन मिल जाते हैं और आपको जो फर्स्ट मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन आपका जो रहता है दैट इज इंग्लिश ओनली। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो इंडिया से लोग जाते हैं उनको बाहर भी इंडियंस मिल जाएं जो कि उनकी लैंग्वेज में ही बात करें। तो आपका ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। एक और रीजन है इसके पास में इसके लिए एक्चुअली में आज के टाइम पे 100+ कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है फॉरेन में आपकी कन्वर्सेशन के लिए। इट इज नॉट अ मैटर कि आपको फॉरेन जाकर ही किसी से कन्वर्सेशन करना हो। आप इंटरनेट के थ्रू अगर घर बैठे ही किसी से बात करना चाहते हो, फॉरेन कंट्रीज के बारे में आप सर्च करना चाहते हो या फॉरेन पीपल से आप कन्वर्सेशन करना चाहते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको चाइनीज आती होगी या फिर जापानीज आती होगी, लेकिन इंग्लिश इज समथिंग जो ऑलमोस्ट आपको एक मीडियम का सहारा देती है वहां पर बात करने के लिए। तो चाइनीज पीपल भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। इसी वजह से पहले हम लोग सोचते थे कि चाइना के अंदर सिर्फ चाइनीज मैंडरिन लैंग्वेज बोली जाती है और वो बाहर की किसी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्सेशन नहीं करते हैं या अपने ऑफिशियल वर्क नहीं करते। लेकिन आज के टाइम पे वहां पर भी स्कूल्स के अंदर इंग्लिश टीचिंग के लिए बाहर से लोगों को मंगवाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर अभी इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश जो है वो बहुत बढ़ गई है। उनको भी ये चीज का एहसास हुआ है कि आज के टाइम पे इंग्लिश के बिना बच्चों का फर्दर कोई करियर नहीं है, क्योंकि सभी जो है डेवलप्ड कंट्री के अंदर अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। तो जो बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कंपल्सरी हो जाता है कि वो पहले इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में देयर इज टॉपिक दैट इज बिजनेस लैंग्वेज। आज के टाइम पे जितनी भी बिजनेस डीलिंग हो रही है, क्योंकि एमएनसीज हर जगह पर हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आज के टाइम पे इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क कर रही हैं। जो इंडियन कंपनीज थी, जो बेसिकली इंडियन कंपनीज थी, उसको भी आपने देखा होगा कि वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुकी हैं। इवन अगर हम एक एग्जांपल लें तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें एसबीआई भी अपनी जो ब्रांचेस हैं वो कई अदर कंट्रीज के अंदर भी ओपन कर रहा है। तो जो प्रेफरेंस रहती है ऐसी कंपनीज में हायरिंग की, ये ऐसे पर्संस की रहती है जिनको इंग्लिश बोलनी आती है, जो वो बाकी जो बाहर के क्लाइंट हैं, फॉरेन क्लाइंट्स हैं, उनको भी डील कर पाए। ठीक है, तो इसलिए एक बिजनेस लैंग्वेज भी बन गई है। आज के टाइम पे आप अगर देखें जो बिजनेस के अंदर अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर जितने अपने सेटलमेंट्स करते हैं, तो अगर मैं टैली की बात करूं जो कि सॉफ्टवेयर है, वो सारा का सारा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। आपकी जो इकोनॉमिक्स की अकाउंटिंग की स्टडी होती है वो भी इंग्लिश के अंदर है। तो जितने भी कंपनीज हैं वो एक इंग्लिश बोलने वाले पर्सन को प्रेफरेंस देती हैं बिजनेस के केस में भी, और बिजनेस की जो लैंग्वेज बन चुकी है वो आज के टाइम पे इंग्लिश बन चुकी है। एंटरटेनमेंट लैंग्वेज, एज यू ऑल नो दैट हॉलीवुड इज द किंग ऑफ एंटरटेनमेंट। जितने भी टॉप वेब सीरीज आती हैं, मूवीज आती हैं,
या टीवी सीरियल्स आते हैं या कार्टून्स आते हैं, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, ठीक है। तो वहां पर आपको ये जरूरी हो जाता है कि अगर आप उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उनको एंजॉय करना चाहते हैं, तो इंग्लिश एक कंपल्सरी मीडियम आपके लिए बन जाता है। साथ ही साथ में आपने ये भी देखा होगा कि आप जब डब्ड मूवीज देखते हैं जो कि आपके लोकल लैंग्वेज में हिंदी या अदर किसी लोकल लैंग्वेज के अंदर वो डब होती है, तो उसके अंदर उसके डायलॉग्स चेंज कर दिए जाते हैं, तो जो बेसिक एसेंस है आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग एंजॉय करने के लिए, एंटरटेनमेंट को एंजॉय करने के लिए भी इंग्लिश मीडियम को और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें। नाउ द लास्ट वन in this list, but not the least, yeah, that is internet language. इंटरनेट लैंग्वेज आज के टाइम पे आप जो भी सर्चेस करते हैं उनके जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं तो मैक्सिमम डेटा इंग्लिश लैंग्वेज का ही होता है। अगर आप मान लो कि आप कहोगे कि हम हमारे लोकल लैंग्वेज में भी, हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं या फिर उड़िया में भी सर्च कर सकते हैं, पंजाबी में भी सर्च कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स यू कैन सर्च इट, वो एक इंटरफेस आपके सामने क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो मटेरियल आपके साथ सामने आता है या फिर जो आपके रिजल्ट्स आते हैं इंटरनेट सर्चिंग के, उनके अंदर आप देखेंगे कि मैक्सिमम इंग्लिश ही यूज होती है। इवन अगर आप उसमें गूगल ट्रांसलेशन करते हैं तो एज यू ऑल नो कि गूगल ट्रांसलेटर जो है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता है, जिसकी वजह से आप जो एक्चुअल इंग्लिश टेक्स्ट है उसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो उसके लिए भी हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी कैन एंजॉय, वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम इंटरनेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट हम लोग स्टडी करते हैं। ये एक कोर सब्जेक्ट होने के साथ साथ में एक इलेक्टिव के तौर पे भी हमारे सामने आता है अदर स्ट्रीम्स के अंदर, लाइक आर्ट्स और इन स्ट्रीम्स के अंदर इलेक्टिव के तौर पे भी हम लोग इसको स्टडी करते हैं। लेकिन जब से आप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो ये कोर सब्जेक्ट के रूप में आपके हर एक क्लास के अंदर लगता है। तो कोर सब्जेक्ट के भी मार्क्स आपके जो फाइनल रिजल्ट होता है उसके अंदर ऐड अप होते हैं, जिसकी वजह से आप अपने एकेडमिक स्कोर को अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपका इंग्लिश में कमांड होना, इंग्लिश में होल्ड होना वो बहुत जरूरी है। तो आपके एकेडमिक स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए भी इंग्लिश का नॉलेज आपके लिए मस्ट हो जाता है। नाउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आज के टाइम पे आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, वेदर इट इज बैंकिंग, पीओ, क्लर्क और एसएससी, सीजीएल और सम अदर एग्जाम्स लाइक एनडीए, ठीक है। तो कोई भी आप एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और उसमें अगर सिलेक्शन होने की अगर आप इच्छा रखते हैं तो फिर ये जरूरी है कि आपको इंग्लिश का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आपको जो पेपर आता है उसके अंदर एक पार्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज का भी रहता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए डेफिनेटली हमें इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। फिर आता है एंट्रेंस एग्जाम। आज के टाइम में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो सारी यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं एंड दे मेक श्योर कि जो हमारे यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं उनको इंग्लिश का नॉलेज भी हो, ठीक है। तो इसलिए एक पेपर उसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम में भी एक पेपर आपका इंग्लिश का सेट किया जाता है जो कि आपको वहां पे क्लियर करना होता है। इसलिए भी हमारे लिए इंग्लिश को जानने की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। Now the next topic is IELTS, PT and TOEFL. बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम, यूके दैट इज अमेरिका एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज में जाकर के स्टडीज करना चाहते हैं या फिर वहां पे भी जाकर के जॉब करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज जो है ये बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने प्रोवाइड कराती है। वहां पे लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई है, सब चाहते हैं कि वहां पे जाकर के वो सेटल हो जाए। तो उसके लिए आपको ये इनमें से कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते पड़ता है। टोफल एक्चुअली अमेरिका के लिए है, आईएलटीएस पीटी स्पेसिफिकली एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और आईएलटीएस जो है जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर जाकर के अगर आप स्टडी करना चाहते हो या वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए इसको क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इनके अंदर में 4 सेक्शन होते हैं, दैट इज रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आईएलटीएस स्टैंड्स फॉर International English Language Test System. Now PT is Pearson Test of English. TOEFL stands for Testing of English Language as a Foreign Language. Testing of English as a Foreign Language.
तो इन एग्जाम्स को आपको क्लियर करना होता है। फिर लास्ट टॉपिक आता है, बट इसकी भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है, बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। अगर आप अपने दूसरे एकेडमिक सब्जेक्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इंग्लिश को अच्छे से जानें। क्यों? क्योंकि जितने भी साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं या फिर इकोनॉमिक्स हैं या फिर आर्ट्स के अंदर भी अगर आप सीबीएसई बोर्ड की हम लोग बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर जितना भी सिलेबस रहता है दैट इज थ्रू आउट इन इंग्लिश। तो अगर उसके अंदर इंग्लिश के अंदर आपका कमांड अच्छा होगा तो आप सभी सब्जेक्ट्स को बेटर तरीके से समझ पाएंगे और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और उनकी कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको बेटर तरीके से क्लियर होंगी। तो इसलिए भी हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारा इंग्लिश पे अच्छा हो। Okay, so this was all for today, dear students. See you in the next video.